तो प्रश्न संख्या 132 से 135 में एक गद्यांश दिया गया है और गद्यांश के आधार पर कुछ अनुमान दिए गए हैं जिसकी सत्यता को परखना है। तो प्रमुख रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ बाजार में अपने वर्चस्व के दुरुपयोग के आरोप में एक बार फिर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की जांच के दायरे में आई है। कंपनी पर आरोप है कि उसने बाजार में अपने वर्चस्व का दुरुपयोग करते हुए गुरुग्राम की न्यू टाउनशिप हाइट्स परियोजना के खरीदारों के साथ अनुबंध की एक तरफा शर्तें तय की। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रतिस्पर्धा आयोग के हाल में ही डीएलएफ के खिलाफ ऐसी शिकायतें मिली हैं। उन्होंने बताया कि आगे की जांच के लिए आयोग इस शिकायत की जांच महानिदेशक को सौंपने की योजना बना रहा है। इस मामले में अवगत एक वरिष्ठ अधिकारी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शिकायत में समझौते पर चिंता व्यक्त की गई, जिसमें एक तरफा बताया गया है। यह डीएलएफ के पिछले मामले की तरह ही है जिसमें हमने वर्चस्व के दुरुपयोग पर अर्थदंड लगाया है। यह मामला भी जल्द ही जांच के लिए भेजा जाएगा। डीएलएफ रियल एस्टेट कंपनी में परियोजना में देर कर दी है और प्रारंभ में की गई प्रतिबद्धता से अधिक मंजिलों का निर्माण किया है। अब ये है पैसेज, इसके आधार पे डीएलएफ भारतीय रियल एस्टेट बाजार में सबसे महत्वपूर्ण कंपनी है, ऐसा प्रश्न दिया है। अब इसके आधार पर प्रश्न संख्या 132 में कहा जा रहा है कि डीएलएफ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपनी इन द रियल एस्टेट मार्केट। अब आंसर कैसे हो सकता है? अगर अनुमान निश्चित रूप से सत्य हो, अर्थात दिए गए तथ्यों का पूर्णतः पालन करता हो, या बी अनुमान संभवतः सत्य हो, या जानकारी अपर्याप्त है, तो कैसे कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण कंपनी है, या यदि अनुमान संभवतः असत्य है, अगर तथ्यों के आधार पर पूर्णतः असत्य नहीं है, यदि अनुमान निश्चित रूप से असत्य है, अर्थात दिए गए तथ्यों के आधार पर यह संभव नहीं हो सकता या पूर्णतः विरुद्ध, तो इसका आंसर ए ही सही होगा। ए इसका आंसर सही होगा। अर्थात अगर अनुमान, जिस हिसाब से अनुमान दिए गए पैसेज में लगाया गया है वो अगर सत्य है तो डीएलएफ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी इन द रियल एस्टेट मार्केट, ये सही होगा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। संख्या 133, प्रश्न संख्या 133 में कह रहा है कि रियल एस्टेट बाजार के नियमों की निगरानी हेतु सीसीआई को गठित किया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। सीसीआई को जांच सौंपी गई है, सीसीआई को जांच सौंपी गई है ऐसा तो बताया गया है, मगर ऐसा नहीं दिया गया है। अर्थात इसका बी ऑप्शन सही होगा। यह अनुमान संभवतः सत्य भी हो सकता है, मतलब इससे, इस दी गई जानकारी से ये पूरी तरीके से प्रमाणित नहीं हो रहा है। 134, प्रश्न संख्या 134 में पूछ रहा है कि क्या कंपनी शिकायतकर्ताओं को ब्याज राशि सहित मूल राशि वापस करती है? तो नहीं, इसका जो है ऑप्शन सी सही है, अर्थात जानकारी इसके बारे में अपर्याप्त है, अपर्याप्त जानकारी दी गई। अब प्रश्न संख्या 135, इसी में प्रश्न संख्या 135 में कह रहा है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई डीएलएफ कंपनी के अधीन है। तो नहीं, ऐसा नहीं है भाई। अगर ये तभी संभव है जब सारी जानकारी जो दी गई है वो असत्य हो, अर्थात ई ऑप्शन।